मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुल्लु मय्यतिन युख्तमु अला अमली, जो फौत होता है, नबियों की बात नहीं हो रही, औलिया अल्लाह की बात भी, ये अवाम उन्नास की बात है। जब बंदा ख़त्म मरता है तो उसके अमल ख़त्म कर दिए जाते हैं, इल्ला मुराबिता फी सबीलिल्लाह, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सरहदों की हिफाजत की। जिन्होंने सरहदों की हिफाजत की, उनके नामा अमाल बंद नहीं होते, उनको सवाब मिलता ही रहता है, मिलता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुबातु यौम फी सबीलिल्लाह खैरु मिन अल्फा यौम, एक दिन सरहद की हिफाजत करना, एक दिन अपनी सरहद की हिफाजत करना 1000 दिनों की इबादत से बेहतर है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में ये ख्वाहिश हो कि मैं अल्लाह का मुजाहिद बन जाऊं, मन साला शहादत बिसिद्क़िन, ये चाहे कि मैं सिद्ध के दिल से सच्चा हो कि मैं शहीद हूं, अल्लाह की बारगाह में काट दिया जाऊं, अल्लाह के रास्ते पर काट दिया जाऊं, तो फिर क्या करूं? बल्लिगहुल्लाहु मनाजिल शुहदा, जब वो मरेगा अगर शहीद नहीं भी हुआ तो अल्लाह उसको शुहदा के मंजिलों में, यानी वो शहादत का दर्जा अता फरमा देंगे। इम्माता अला फिराशे ही, अगर वो बंदा अपने घर में भी फौत हो गया तभी मौत आ गई, लेकिन दिल में ये था कि मैं मुजाहिद बन के जिंदगी गुजारूं, अल्लाह उसको क़यामत वाले दिन मुजाहिद का दर्जा अता फरमाएंगे। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत, आजकल कहते ना जी जन्नत के, अल्लाह हमें जन्नत का हकदार बना दे, अपनी बारगाह से जन्नत दे, हदीस पाक में है। मेरे आका ने फरमाया वालमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलाल सियूफ, जान लो लोगो जन्नत तलवारों के साए के नीचे में है, जिहाद करने वालों के लिए जन्नत। ज़लाल सियूफ, वो जन्नत के हकदार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी मुजाहिदाना गुजारी। जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कौम का खतरा होता कि मुकाबला करेगी, मेरे हुजूर सजदे में जाके दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम। ये दुआ होती, या अल्लाह ये जो काफिर हमसे लड़ रहा है तो हम इससे लड़ नहीं सकते, हम तुझे इसके मुकाबले में जो है ना खड़ा करते हैं। मालिक तू अपनी बारगाह आलिया से हमारे ऊपर करम फरमा, तू ही इनसे निमट ले और इनके शर के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। सरकार दो आलम हुजूर पुरनू सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राह जिहाद में किसी का सुबह के वक्त निकलना, एक दिन के लिए, या शाम के वक्त निकलना, जितने आमाल दुनिया के अंदर किए जा रहे हैं, दुनिया माफिया के अंदर जितने आमाल हैं, सब अमलों से ज्यादा सवाब जिहाद के लिए एक कदम निकालना है। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब कोई अल्लाह के रास्ते पर जख्मी होता है, जख्मी होने वाला जिस वक्त हशर के मैदान में लाया जाएगा, जा यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन जैसे लाया गया, वह लौनु लौनु दम में वह रीहो रीहुल मिस्क, जब वो लाया जाएगा तो उसका खून का रंग तो खून की तरह होगा, लेकिन उसके जिस्म पाक से, उस खून से अंबर और मुश्क की खुशबू आ रही होगी। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने अर्ज की कि सरकार बताएं कि जिहाद करने वाला अगर जिहाद नहीं कर पाता, माल उसके पास है और माल से करना चाहता है, और एक जान से कर रहा है, एक माल से कर रहा है, करम फरमाएं, बताएं माल वाले को फजीलत है कि उसने माल जो दिया उसको। मेरे आका ने फरमाया जहाजा गाजियन फी सबीलिल्लाह कान लहू मिस्लु अजरहू, जो किसी को जिहाद के लिए तैयार करके उसको घोड़ा मुयस्सर कर दे, उसके लिए इंतज़ाम कर दे, उसके लिए खाने पीने का कोई सिस्टम बना दे, जैसे जिहाद करने वाले को जिहाद का सवाब है, इस पैसे लगाने वाले को, दिरम लगाने वाले को, उसके खर्चा उठाने वाले को मिसला अजरहू, उसी तरह सवाब है जैसे जिहाद करने वाले को सवाब।
जो लोग जिहाद नहीं करते उनके साथ क्या हो जाता है? जो लोग जिहाद, उनके साथ क्या होगा बताओ? जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, बस ये होगा। ये बताऊं कि मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले बता दिया। मेरे आका ने फरमाया जो जिहाद नहीं करेगा, इल्म के लिहाज से, माशी लिहाज से, जानी लिहाज से, तरबियत के लिहाज से जिहाद नहीं करेगा, मेरे आका ने, उसका नुकसान क्या है? फरमाया असाबतुल्लाह सुब्हानहू बेकारियतिन क़ब्ल यौमिल क़यामा, क़यामत से पहले उन पे क़यामत टूटेगी। क़यामत से पहले उन पे क़यामत टूट जाएगी। क़यामत से पहले उनका वो हाल हो जाएगा, कैसे? मट्टी हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। अब क़यामत तो काफिरों पे आनी, मुसलमान तो उठा लिए जाने, जिनके दिलों में ईमान होना वो तो उठ जाने। पहाड़ रोई की मानद उड़ेंगे, किस कदर उनको जलील कर दिया जाएगा। इसका जबरदस्त नक्शा है क़यामत का, होलनाक। अब वो होलनाकियां मुसलमानों पे आएंगी, किसको? अल्लाह उन लोगों पे ये कैफियतें लेके आएगा जो लोग जिहाद नहीं करते। मेरे आका ने फरमाया जो कौम जिहाद का तर्क कर देती है, छोड़ देती है, मन तरका कौमुल जिहाद, जो कौम जिहाद छोड़ देगी अल्लाह उन पे अजाब नाजिल कर देगा। अल्लाह उन पे, बताओ आप अपने बच्चों को पढ़ा के जिहाद कर रहे हो? एक बंदे में नमाज का तज़किरा मैं करूं, भाई नमाज पढ़ो, वो तहज्जुद गुजार है, वो आंखें बंद कर लेता है, ये तो नमाज दी गल है, तहज्जुद भी नाल ही पढ़ने हैं। ठीक है जी, हम तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तो नमाज की बात हो रही है। ठीक है जी, ये अमल हमारे अंदर है। जिहाद की बात हुई कि उन कौम पे अजाब होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह कि जो कौम जिहाद नहीं करती, अल्लाह उनकी सजा क्या है? मेरे आका ने फरमाया कि इमाता, जब वो मर जाए तो उसको मोमिन ना मरना, मोमिन ना समझना। या रसूलुल्लाह क्या समझे? फरमाया मरने वाला मुनाफिक मरा। शोबतुन नफाक, जिहाद ना करने वाले में मुनाफिकत है। हदीस पाक में है अतकब्बुर माल मुतकब्बिरीना इबादतुन, जो आंख दिखाए ना, आंख, उसकी आंख निकालो। उसकी क्या निकालो? ये इबादत। दुनियादारी में इसका कायदा ना लेना, दीन के लिहाज से लो। काफिरों के मुकाबले काफिर सर झुका के चले, कुछ ना को, काफिर मुशरिक सर उठाए उससे ज्यादा तो दाड़े मार, और मैदान में नजर आ काफिर को, पता लगे कि मेरी खैर नहीं। आफिया सदीकी मर गई, जिंदा है, कोई पता नहीं। मुसलमान किस कदर कैद में है, कोई पता नहीं। शाम की क्या हालत है, हम चुप हैं। इससे बड़ा जुल्म ज्यादती कोई होगी कि हमारे मुसलमानों को बर्मा में कैसे काटा गया, ऐसे मुर्गी को भी नहीं काटा। मुर्गी को भी ज़िबा करके टुकड़े करते हैं, उनके सांस बाकी होते हैं, बाजू काट रहे हैं, टांगे काट रहे हैं, हम चुप। मेरे आका ने फरमाया अगर ये किसी पर जुल्म ज्यादती हो जाए और बंदा उस पर चुप रहे तो चुप रहने वाला भी जुल्म में शरीक होता है। हमने इन कमीने सियासतदानों को कहा, हम ये तो नहीं कहते कि आप मिसाइल चला दो, बम चला दो, एटम चला दो, ये तो नहीं कहते। कमो बेश इस्लामी ताकत हो, एटमी ताकत हो, नाम तो लो ना। अकेला तैयब उर्दगान तुर्की का अकेला वो बंदा है, किसी पर तकलीफ आए वो पहुंच जाता है, किसी पर मुश्किल आए वो पहुंच जाता है। उसकी सालमियत को खतरा नहीं, एटमी ताकत भी नहीं, लेकिन गैरत है।